अंतरिम बजट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन सर और डीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे सर। सर सोमनाथन सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, एक बार फिर आपने जो कैपेक्स की ग्रोथ दिखाई है वो 11, यदि हम आरई से देखें तो 16% है और यदि हम बजट एस्टिमेट से देखें तो करीबन 11% है। सर, टैक्सेशन या टैक्स रिसीप्ट्स हमें अच्छी आ रही है, तो ये ग्रोथ उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा आप दिखाएंगे कैपेक्स में, क्योंकि टैक्स कलेक्शन अच्छा है और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। देखिए, हमारा एक ये भी कमिटमेंट है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट को कायम रखते हुए ये सब कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है, मतलब एक तरफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, दूसरे तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक नेचुरल ग्रोथ भी होता है, जैसे इंटरेस्ट, सैलरीज, ये सब बढ़ता जाते हैं, और उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी हमने बढ़ाया है। तो इन तीन फैक्टर्स को एक बैलेंस में रखते हुए एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमने किया है। इसके वजह से हमारा बोरोइंग जो है उसमें थोड़ा डिक्लाइन है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा भी मिलेगा, जिससे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने का संभावना ज़्यादा है। तो ये एक बैलेंस है। अगर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते जाएंगे तो उसमें एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स में असर पड़ सकता है, और इससे प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। तो इसलिए हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर वो इम्पेटस जो है, वी आर स्टिल ग्रोइंग, इट इज़ नॉट a small increase from 10 to 11 is a very big increase। मतलब वो 10%, वो ह्यूज बेस में 10% है, छोटा बेस में 10% नहीं है। तो ये एक्चुअली एक ऑप्टिमल मिक्स, मैं कहूँगा कि ऑप्टिमल मिक्स है। तो सर, आपको उम्मीद है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, सरकार को भी उम्मीद है, सरकार ने कई सारे टैक्स इंसेंटिव, टैक्स सोप्स भी प्राइवेट प्लेयर्स को दिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं आ पा रहा है। तो क्या आपको लगता है? मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आ पा रहा है, आ रहा है, जिस रफ्तार में चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है, ये सही है, लेकिन उसमें भी साइंस हैं कि इट इज़ इम्प्रूविंग। देखिए, एक सेक्टर मैं कहूँगा जहाँ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एविएशन सेक्टर। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें एक पोर्शन जो है इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो पूरा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नॉट जस्ट ऑन एयरक्राफ्ट। तो वो एक जगह है, जहां आप देख सकते हैं कि देयर इज सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में, माइक्रो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट इट विल पिक अप। इट्स आल्सो बिगिनिंग टू पिक अप, एंड आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट इट विल पिक अप। दैट्स ग्रेट सर। सर, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, उम्मीद, एक तरफ बाज़ार बहुत अच्छा चल रहा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक फिगर बताया कि हमने इतना वैल्यू क्रिएशन किया है, तो ये कहें कि अब वैल्यू क्रिएशन पे ज़्यादा जोर रहेगा डिस्पाइट ऑफ स्टेक सेल करने में? देखिए, एक जो पहले धारणा बन गई थी कि जो डिसइन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दीपम, हम उसको डिस्पेल करना चाह रहे हैं। दीपम इज पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यदि हमारे 61 लिस्टेड कंपनीज हैं और 16 पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो उनकी स्थिति कैसी हो, उनके स्टॉक्स की वैल्यू कैसी हो, उसमें जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको रिटर्न्स कैसे मिल रहा है, इसका दायित्व भी हमारे पर है। यदि हम सिर्फ यही कहेंगे कि हम बजट के लिए कितना पैसा ला सकते हैं, हम इसके लिए नहीं है। हमारा काम है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और इंश्योरेंस हैं, उनमें गवर्नेंस का बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसमें जो हमने जो इंसेंटिव सिस्टम लिया है, या उसमें जो ग्रोथ देना है, जो उनको फिलिप देना है, वो दिया है। अभी यदि पब्लिक सेक्टर जो है 3.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस साल एक्सपेक्टेड है कि वो करेंगे। ये बजट के जो अलग नंबर 10 लाख करोड़ प्लस आपने इफेक्टिव करके 18 लाख करोड़ का बनता था, उसमें 3-3.5 लाख करोड़ जो है, 4 लाख करोड़, वो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने रिसोर्सेज से, सरकार के रिसोर्सेज से नहीं। तो वो जो ग्रोथ, उसका मोमेंटम जारी करना है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी उसको देनी है। हम कहते हैं कि मिनिमम 30% ऑफ पैट आपको देना होगा।
तो जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट है वो, और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में हमने कैलिब्रेशन किया है। यदि हम वैल्यू ही नहीं अनलॉक करेंगे, वैल्यू ही नहीं बढ़ाएंगे, तो हमको एक समय में वो तो वही हो गया है कि मुर्गी का अंडे चाहिए कि मुर्गी का वो जो पुराना है Right. वो उदाहरण वो होता है। अब उसका उदाहरण से मैं ये कह रहा हूँ कि आप 15 लाख करोड़ में आप हमारे 3 साल पहले हमारी वैल्यू मार्केट कैप थी जो हमारे लिस्टेड स्पेस में, वो आज लगभग 58 लाख करोड़ है। तो 42 लाख करोड़ का एडिशन 3 साल में हुआ है और एक ही साल में 25 लाख करोड़ हुआ है। और उसका जो लाभ है वो कैपिटल गेन्स हैं, वो सरकार को भी आए हैं और हमारे जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनको आए हैं। तो मेरा मतलब है कि हमारा जो एक एसेट मैनेजमेंट का अप्रोच है वो इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको और डिविडेंड को हम टुगेदर देख रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे कि हम रिसोर्सेज सरकार को नहीं देंगे, रिसोर्सेज सरकार को देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। सपोज हम मालूम यदि हम ज़्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में यदि हम बहुत ज़्यादा डिविडेंड खींच लें तो उनका कैपेक्स कैसे होगा? राइट। तो कैपेक्स भी प्रायोरिटी है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज भी प्रायोरिटी है। तो ये सबको बैलेंसिंग जो एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और एक सिर्फ नंबर्स पे जाना, और इसीलिए हमने एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया है कि उस नंबर को ही हमने एक ब्रॉड नंबर रखा है, लेकिन एक स्पेसिफिक नंबर भी आपको बजट में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वैल्यू क्रिएशन जरूर हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर LIC सर, अपने IPO के प्राइस से ऊपर आ गया है। तो सर नेक्स्ट टाइम जब हम अगले बजट में यदि बात करें या जुलाई में बात करेंगे तो अब OFS या डाइल्यूशन की जगह हम IPOs की बात करेंगे, मतलब PSUs के ज़्यादा से ज़्यादा IPO हम मार्केट में आते हुए देखेंगे? नहीं, IPOs तो का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है लिमिटेड, क्योंकि IPOs में भी आपकी उस तरह स्तर की कंपनियां होनी चाहिए और काफ़ी हम IPOs कर चुके हैं। लेकिन OFS और या शेयर सेल्स वगैरह में भी एक अपॉर्चुनिटी देख के किया है। लोग डिमांड भी होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोगों को जैसे पहले हुआ है, कुछ लोगों को ये लगा कि हम बहुत द्रुत गति से यदि करेंगे तो उससे मार्केट प्राइस डिप्रेस्ड रहेगा, तो उससे भी कोई फ़ायदा किसी को नहीं होगा। तो हम एक ग्रेजुअली धीरे-धीरे कैलिब्रेटेड वे से करेंगे। वेल्थ भी तो बढ़ानी है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो जब हम शेयर सेल करते हैं तो पब्लिक को वेल्थ मिलती है, लेकिन उनके कैपिटल गेन्स और उनके जो डिविडेंड गेन्स का पूरा ख्याल हमें ही करना है, क्योंकि हम कंट्रोल में हैं। सर, आज के बजट में दो बड़ी एक ऐसी योजनाएं का अनाउंस हुई या ये कहीं अनाउंस हो चुकी थी, दोबारा बजट में बात की गई। एक सर रूफटॉप सोलर को लेकर 1 करोड़ नए घर जोड़ने हैं, 1 साल का टारगेट रखा गया है। कितना बजट एलोकेशन हम इसमें देखेंगे? किस तरीके की स्कीम आपको लगता है MNRE के साथ बनानी पड़ेगी? क्या कोई इंटरेस्ट सबवेंशन होगा या सीधे तौर से सब्सिडी होगी? क्योंकि स्कीम पहले भी थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा इस सूर्योदय स्कीम को लेकर आए। इस स्कीम का फाइनल डिटेलिंग अभी होना है, नहीं हुआ है, लेकिन बजट में 10,000 करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है। ये इफ़ नेसेसरी इसको हम इंक्रीज भी करेंगे जैसे ज़रूरत पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि 1 साल में 1 करोड़ होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 1 करोड़ होगा। उसमें बजट एक कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, लेकिन उसमें रोल आउट में फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, मतलब रूफटॉप उसमें भी एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये है कि उसका प्रक्रिया जिससे आप रूफटॉप सोलर के लिए अप्लाई करेंगे उसको बहुत ही सरल बनाए कि सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ेंगे, वो आपके इंस्टॉल करने मेंटेन करेंगे, और इसमें 300 यूनिट तक का जो कैपेसिटी उसके लिए हम सब्सिडी भी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कंसेशनल बेसिस भी दे सकते हैं। उसमें क्या क्या एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो अभी वर्कआउट होने के लिए बाकी है। सर हाउसिंग जो स्कीम है अर्बन एरिया के लिए काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन इस पर चल रहा है सर, कब तक उम्मीद है कि ये एक रोल आउट हो जाएगी? कितना ये अभी इट इज़ अंडर डिस्कशन, प्रीटी सून आई थिंक द डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड।
तो हिमकांत पांडे सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि कई ऐसे पाइपलाइन में डिसइन्वेस्टमेंट की कंपनीज हैं, चाहे हम बीएमएल की बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, क्या स्टेटस है सर? आईडीबीआई बैंक मतलब उम्मीद कर रहे थे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की तरफ होगा। क्या आप कोई स्टेटस दे पाएंगे इन कंपनीज का, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनका भी निवेश? जो रणनीतिक निवेश है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, वो एक लंबा प्रोसेस है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखेंगे कोई भी M&A ट्रांजैक्शन लंबी दिखती है, लेकिन उसमें कंपनी के ट्रांसफर की बात होती है, कंट्रोल की बात होती है, तो बड़ी गहनता से उसको देखा जाता है। अब हमारे पब्लिक सेक्टर में बहुत सी जगह पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सिटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट उनके पास है, जो कि ऑपरेशनल कंपनी के लिए आवश्यकता नहीं है। उसको अलग करना कि अब लिस्टेड कंपनी होगी, उसको चूंकि वो लिस्टेड कंपनी है उसे डीमर्जर करना पड़ेगा, उसका एक अलग प्रक्रिया है। तो वो सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस ऑनगोइंग है, और हमारे तो वेबसाइट पे हैं कि कौन है, और हम लगातार पार्लियामेंट में बताते हैं, वो सब जारी है, लेकिन वो एक मतलब थोड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरती हैं। किसी में डीमर्जर इशू आ जाता है, किसी में स्टेट गवर्नमेंट की लैंड का एनओसी आ जाता है, और लेकिन ये सभी जारी हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं सर आईडीबीआई फर्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हो जाए? नहीं, मैं ऐसा कोई समय आपको इस तरह से देने नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो एग्जैक्ट समय हम नहीं कह सकते, बट हाँ प्रक्रिया जारी है। सर, स्टेट्स को आपने इस बार जो बजट दिया है 75,000 करोड़ का सर? स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। टोटल अमाउंट 1,30,000 करोड़ प्रावधान है। ठीक है सर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री, Right, sir. उसमें 75,000 रिफॉर्म लिंक्ड होगा। ओके सर, अभी तक का सर रिस्पांस कैसा रहा है? क्योंकि सर लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा है, और इस साल रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में हम 1,05,000 करोड़ का प्रावधान रखे हैं, और इस स्कीम के कारण स्टेट्स में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो प्रायोरिटी देना है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारे स्कीम में एक कंडीशन है कि अगर आपको ये पैसा लेना है तो अपना ओन कैपेक्स जो है उसमें आपको कम नहीं करना है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेट कैपेक्स नहीं है, एक सप्लीमेंट है। राइट। उस कंडीशन की वजह से उन्होंने भी अपना कैपेक्स को कायम रखा है और इस पैसा को भी लिया है। तो इट हैज हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो सर एक, यदि आप अलाउ करें तो एक सवाल में सर, जो आप कमेटी बनाई गई थी सर पेंशन को लेकर, उसको आप चेयर कर रहे हैं सर, क्या स्टेटस है सर? क्या कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? The committee is doing its work. We have had consultations with associations, राज्य सरकार, हर सेक्टर के साथ हमने कंसल्टेशंस किए हैं, हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए हैं, हमारा काम अभी भी जारी है। तो सर एक सवाल और मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पूछना चाहूँगा सर। कई मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, रोड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनका रोल आउट या आउटले ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो क्या सर कुछ शिफ्ट करने का प्लान? क्योंकि इस बार भी हमने देखा रेलवे की 6% ग्रोथ आपने दी है पिछले बजट के मुकाबले, तो जो लोग नहीं कर पा रहे उनको इस बार ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने रियलिस्टिक टारगेट्स हर क्षेत्र के लिए, जो उन्होंने वॉट एवर दे हैव रियलिस्टिकली एंटिसिपेटेड देमसेल्व्स, उसको उनको दिया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसमें एस्टिमेशन में कई सारे इश्यूज हैं, कि कोई आज नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली मुझे इतना पैसा यूज़ होगा या मुझे इतना ज़रूरत है। एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन वो बदल भी जा सकता है। इसलिए हमने ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में हमने रखा है, जो हम जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत हो वहाँ हम देंगे उसको। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, तो सर क्या उम्मीद करनी चाहिए स्पेशली सर जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो कंपनीज़ हैं, क्या नेक्स्ट जब नई सरकार आएगी उसके बाद ही प्रोग्रेस हो पाएगी डिसइन्वेस्टमेंट में, या ये काम चल रहा है, जल्द से जल्द डिसइन्वेस्टमेंट जो प्लान्ड है वो हो जाएगा? देखिए, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एक सतत प्रक्रिया है, वैल्यू क्रिएशन एक सतत प्रक्रिया है, उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट एसेट मोनेटाइजेशन भी एक सतत प्रक्रिया है।
लेकिन उसको जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं वो भी जारी हैं, लेकिन उसको हम इस अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे है, मार्केट के बेस पे है, धीरे धीरे ग्रेजुअल है, और इसलिए उसको एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि उस तरह से नहीं देखा जा सकता कि हमें मतलब किसी भी तरह से किसी भी प्राइस पे कभी भी ये करना है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम सर, थैंक यू। ठीक था सर, ठीक था सर। दान रखे हैं और इसके इस स्कीम के कारण स्टेट्स में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो प्रायोरिटी देना है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारे स्कीम में एक कंडीशन है कि अगर आपको ये पैसा लेना है तो अपना ओन कैपेक्स जो है उसमें आपको कम नहीं करना है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेट कैपेक्स नहीं है, एक सप्लीमेंट है। राइट। उस कंडीशन की वजह से उन्होंने भी अपना कैपेक्स को कायम रखा है और इस पैसा को भी लिया है। तो इट हैज हैड ए वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन स्टेट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वार्टर में हो जाए। नहीं, मैं ऐसा कोई समय आपको इस तरह से